नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एक शफल और करते हैं। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, 7 of cups, 4 of pentacles, 5 of cups, 6 of cups, 5 of pentacles। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, वर्गो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, वर्गो की एनर्जीज बताएं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइन है, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जैसे भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर है 6, 5, 7, 5, 4, 12 और 4। तो 4 और 5 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर, डेट या मंथ हो सकती है। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर जो एनर्जीज निकल करके आई वर्गो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो की रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़ा इमोशनली डिटैच्ड रहेंगे। रिलेशनशिप को लेकर के एक बोर्डम जैसी एनर्जी आप महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो इमोशन, वो फीलिंग नहीं है अब रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर उस तरह से आपके साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं, उस तरह से आपको पैम्पर नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं। तो इमोशंस की काफ़ी कमी आप रिलेशनशिप में देखेंगे। इसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे कि आप थोड़ा डिटैच्ड रहेंगे। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, आपके पार्टनर के एक्शन इस तरह के नहीं है। रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर जो है तरह तरह से आपको कहीं ना कहीं परेशान ही कर रहे हैं। इसको लेकर के आप रिलेशनशिप से थोड़ा दूरी बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। हो सकता है कि आपका और काम में मन भी ना लगे। जो भी आपका अदर जो फील्ड है उससे रिलेटेड जो काम है, जॉब है, बिजनेस है, पर्सनल लाइफ है, उसमें भी ज़्यादातर आपका मन नहीं लगेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, उनसे आप नाराज़ हो सकते हैं, उनसे आप खफा हो सकते हैं,
उनके एक्शन से आपको कहीं ना कहीं एक नाराज़गी है, डिससेटिस्फैक्शन है, गुस्सा है, आपके अंदर कई सवाल हैं जो आप अपने पार्टनर से पूछना चाहते हैं, उनसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं। और जब आपके पार्टनर आपके सामने आएंगे या अगर आ रहे होंगे तो डेफिनेटली आप ये सवाल उनके सामने रख रहे होंगे। जब तक आपकी सेटिस्फैक्शन के अनुसार ये सवालों के जवाब आपके पार्टनर नहीं देते हैं, आप उनकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, कोई एक्सक्यूज़ उनका आप नहीं मानेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा एग्रेसिव आप हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है वर्गों कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, जॉब, बिजनेस, इसको लेकर के ज़्यादा फोकस करेंगे। रिलेशनशिप को थोड़ा आप दूर ही रखने की कोशिश करेंगे, अपने पार्टनर को आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे या उनसे एक डिस्टेंस ही बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की नज़र की अगर मैं बात करूं वर्गों, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने कोई डिसीजंस लिए हैं। ज़्यादातर ये डिसीजंस आपके पार्टनर ने खुद को ऊपर रख करके लिया है, मतलब खुद को ऊपर प्रायोरिटी में रख करके लिया हुआ है। आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट हैं, उनके दिल में आपके लिए पैशन है, रिलेशनशिप में भी वो पैशन देखना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। पर कुछ डिसीजन आपके पार्टनर ने ऐसे लिए हैं जिसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का एक एटीट्यूड या बोल सकते हैं कि ईगो सामने आ रहा है। मतलब वो अपनी प्रायोरिटी को ऊपर रख रहे हैं, वो क्या चाहते हैं उसको ऊपर रख रहे हैं। आप क्या चाहते हैं या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर उसको नहीं समझ रहे हैं, जानबूझ करके इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई है। और इस चीज़ का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके पार्टनर मॉनिटर कर रहे हैं। तो थोड़ा एक इगोइस्टिक नेचर आपके पार्टनर का मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। प्राइडफुल नेचर भी हो सकता है किसी किसी वर्गों के पार्टनर के लिए, पर इगोइस्टिक ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। खुद का जो उनने डिसीजन लिया है उसको लेकर के ज़्यादा वो फर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं। पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं वर्गों कि आपके पार्टनर खुद जो उनने निर्णय लिया हुआ है, अब ये क्या निर्णय है हर वर्गों और उनके पार्टनर के बीच में अलग अलग रेजोनेट करेगा। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। ये उनका डिसीजन हो सकता है या उनका कोई रास्ता हो सकता है, कुछ उनका एक्शन हो सकता है। तो ये जो उनका एक्शन है या जो डिसीजन है उसको लेकर के आपके पार्टनर खुद ही अंदर से स्ट्रांग नहीं है, खुद ही अंदर से कंफ्यूज्ड है, खुद ही अंदर से स्टक है, हैंग्ड है कि उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया है या जो एक्शन लिया गया है वो रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे हैम्पर करेगा। इसको लेकर के आपके पार्टनर खुद भी श्योर नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस आपके पार्टनर के अंदर है, हैंग खुद को महसूस कर रहे हैं। पर अपने निर्णय को लेकर के या अपने एक्शन को लेकर के वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखा रहे हैं आपको। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर डेफिनेटली आपके पार्टनर का है। पास्ट की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ इमोशनल लॉस की स्थिति से गुजर रहे थे, थोड़ा सैड थे, किसी बात का रिग्रेट भी हो सकता है आपके पार्टनर को, थोड़ा दुखी थे, परेशान थे, आइसोलेशन में थे, ज़्यादा किसी से मिल नहीं रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर चल रहे थे और हो सकता है कि इसी एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर ने कुछ सडनली निर्णय लिया है, कुछ एक्शन लिया है। पर अपने एक्शन को लेकर के वो खुद ही अब कंफ्यूज हो रहे हैं या कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, पर कुछ जीलस भी रहते हैं। आपके पार्टनर आपसे कुछ कंपटीशन जैसा महसूस करते हैं या जीलस महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। पर आपके पार्टनर थोड़ा खुद को कम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। अगर कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी अगर आप लोग हैं तो आपके पार्टनर ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता रहे हैं, अपने दिल की बातें अपने दिल में ही छुपा रहे हैं। तो उनके दिल में काफ़ी तरह तरह की फीलिंग्स चल रही है। जैसा मैंने कहा कि जीलस महसूस कर रहे हैं आपसे, कंपटीशन महसूस कर रहे हैं या आपको खोने से डर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग जो है वो छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। थोड़ा स्टेबिलिटी को लेकर के आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी स्टेबिलिटी कुछ खतरे में है। मेंटल स्टेबिलिटी, पैसा रुपया से रिलेटेड स्टेबिलिटी कुछ खतरे में उनको महसूस हो रही। इसके वजह से भी आपके पार्टनर ये चीज़ें आपको नहीं बता रहे हैं। थोड़ा सीक्रेटिव जैसे आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं वर्गो, आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं,
आप लोग चाहे कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, रोमांटिक पल आपके साथ बिताना चाहते हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो रोमांटिक तो आपके पार्टनर आपके लिए हैं, पर साथ ही साथ मैंने कहा कि जीलस हैं, थोड़ा डरे हुए हैं, अनस्टेबल है, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। पर आपका प्यार उनको काफ़ी याद आ रहा है, पुराने जो पल रहे हैं आप लोग के बीच में बिताए हुए, वो काफ़ी ज़्यादा वो याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं कि अगर आप लोग मिलते हैं, इस तरह की आपकी प्लानिंग होती है आप दोनों की, तो कुछ अच्छा आपको रोमांटिक गिफ्ट वो देंगे, यादगार गिफ्ट देंगे जिसको आप याद रखेंगे, अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। इस तरह की प्लानिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं। वहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपके पार्टनर के लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं, नॉन रोमांटिक ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनका जॉब बिजनेस हो गया, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, उनकी जिम्मेदारियाँ हो गई, उनके टारगेट एम्बिशंस हो गए, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो काफ़ी अलग अलग ऑप्शन या चॉइसेस उनके लाइफ में है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा स्ट्रगल वाली सिचुएशन में है। उन चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वर्गों के पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनके पास ज़्यादा ऑफ़र है, शादी मैरिज के ऑफ़र हैं, लव प्रपोजल है। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। हालांकि ये कम वर्गों के पार्टनर के साथ में रेजोनेट करेगा, वेरी फ्यू के साथ में, सबके साथ नहीं। पर ऑप्शंस है उनके लाइफ में, रोमांटिक भी है किसी किसी केस में, और ज़्यादातर स्थिति में ये नॉन रोमांटिक है, और उसमें आपके पार्टनर थोड़ा फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी अनस्टेबल महसूस करने वाले हैं। उनके अराउंड में अनस्टेबिलिटी बहुत रहने वाली है। पैसा रुपया को लेकर के भी हो सकता है थोड़े अनस्टेबल रहें, हो सकता है उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं, या लॉस होने वाला है उनको, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। पर ज़्यादातर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो रिलेशनशिप को लेकर के ही अनस्टेबल रहेंगे, क्योंकि जो उनके निर्णय है, जो उनके एक्शन है, वो खुद ही उनको अनस्टेबल करने वाले हैं। परेशान रहेंगे, आपको चेस करना चाहेंगे, आपके पीछे भागेंगे भी। पर ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। शायद आप उनको भाव दोगे ही नहीं, आप उनको इग्नोर ही करोगे, दूर ही रखोगे। इसके कारण से बेहद अनस्टेबल आपके पार्टनर महसूस करेंगे। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 5 ऑफ, माफ कीजिएगा, यूनिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स क्यों आई एनर्जी? द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और एरीज यानी कि मेष। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 4, इतने नंबर्स आए हुए हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्गों की आपके पार्टनर खुद के निर्णय को लेकर के ही, या खुद के एक्शन को लेकर के ही थोड़ा रिजिड होने की कोशिश करेंगे, स्टबर्न होने की कोशिश करेंगे, जिद में रहेंगे कि नहीं मेरा निर्णय सही है, मेरा एक्शन सही है। पर अपने निर्णय की वजह से ही आपके पार्टनर अनस्टेबल हो जाएंगे, और ये चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले ही कही थी। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ज़रूर से आपके पीछे भागने वाले हैं, आपको चेस करने वाले हैं, आपको मनाने के लिए, आपको रिलेशनशिप में वापस लाने के लिए, आपको दूर नहीं जाने देने के लिए आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पीछे भागने वाले हैं। आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे, अपने साइड से समझाने की कोशिश करेंगे, पर डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है उनको इग्नोर ही करोगे, आप उनकी बात नहीं सुनोगे। इसके कारण से आपके पार्टनर आपको चेस करेंगे, मनाने के लिए आपके पीछे भागेंगे। पर ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर खुद अपने एक्शन को चेंज नहीं करना चाहेंगे, अपने निर्णय को बदलना नहीं चाहेंगे, उसी में रहेंगे, पर आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे, आपको चेस भी करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ वर्गों के साथ मुझे ऐसा हो सकता है कि आपका स्ट्रॉन्ग स्टैंड देख करके आपके पार्टनर एकदम अनस्टेबल रह जाएंगे, एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, और आपके पीछे भागेंगे, आपको चेस करेंगे। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई वर्गो। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो
तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।